जिनके पास सच्ची श्रद्धा, सच्ची आस्था होती है, वो छोटे मोटे कष्टों से, हताशाओं से, निराशाओं से विचलित नहीं होते। गाते गाते संत लोग झूमते थे। तो शुरू में हमको लगता था यार हम फिल्मी भी नहीं गाते, हम इस तरह की गज़ल भी नहीं गाते, ये वाली, तो हम कहीं फिट नहीं होंगे। अरूप में भी हैं, स्वरूप में भी हैं, भीड़ में भी हैं, सुनसान में भी हैं, और अजर हैं, अमर हैं, शून्य हैं, शिखर हैं, तीनों लोक उपासक हैं, एकमेव महाशासक है, आँख मूंद बैठे तो सृष्टि दूनी दूनी, और तीसरी लग जाए तो लग जाए धूनी। बताने वाले अभी है नहीं, आप सबके लिए एक विस्मय है, एक कौतूहल है। आज कुछ ऐसा होगा जो पहले नहीं हुआ है, ऐसा भी होगा। समझदारी से खाना, भोजन बदल रहा है, अब भोजन और भजन मनुष्य का बदल रहा है। नाथद्वारा में आज जो विश्वास स्वरूपम, जो दुनिया की सबसे बड़ी शिव मूर्ति की स्थापना हुई है, वहाँ पर आज भक्ति संध्या का आयोजन होने वाला है। इस भक्ति संध्या में देश के प्रसिद्ध भजन गायक जो हैं कैलाश खेर प्रस्तुतियां देंगे। आज कैलाश खेर से हम रूबरू होते हैं कि आखिर ये उनकी जो जर्नी है, जो भजन और कीर्तन संगीत की, इसमें वो किस तरह की प्रस्तुतियां दे रहे हैं, और जैसे 16 साल की उनकी जो ये जर्नी है उसमें क्या उन्होंने परिवर्तन देखे, इसी के लिए उनसे रूबरू होते हैं। साथ ही आज की जो युवा पीढ़ी है, आखिर युवा पीढ़ी किस तरह से अपने कैरियर को लेकर नर्वस हो जाती हैं, वो कैसे अपने कैरियर में आगे बढ़ें और किस तरह से आत्मनिर्भर बने, इसके लिए हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ में हैं कैलाश खेर। 19 प्रणाम करता हूँ। और ये मरुभूमि है राजस्थान की, मेवाड़ का खंड है, उदयपुर के निकट। हम हमारे ठाकुर जी, हमारे नारायण जी के खंड पर और हरिहर का ध्यान रख रहे हैं सामने। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो इनकी विशाल स्वरूप को देखकर ऐसा अनुभूति हुई जैसे इन्होंने ही अपना स्वरूप बदलकर हमें बुलाया है, आओ मेरे बच्चों देखो मेरा ये रूप भी है। यानी कण कण में जो स्थापित हैं वो हैं हमारे महादेव, और अरूप में भी हैं, स्वरूप में भी हैं, भीड़ में भी हैं, सुनसान में भी हैं, और अजर हैं, अमर हैं, शून्य हैं, शिखर हैं, तीनों लोक उपासक हैं, एकमेव महाशासक है, आँख मूंद बैठे तो सृष्टि दूनी दूनी, और तीसरी लग जाए तो लग जाए धूनी। अगर तीसरी खुल जाए तो धूनी लगा देते हैं बाबा मेरे। तो ये ऐसे खंड पर हम जिन्होंने भी ये प्रकल्प सोचा, देखिए भारत को बहुत ज़्यादा सताया गया है पिछले लाखों वर्षों से। भारत का इतिहास अजर है, अमर है, परंतु बीच में कुछ ऐसी विकट घटनाएं हुई जिनके बाद आज जो है गई गई को जान दे, रही रही को थाम के लिए हर खंड में मेरे भगवान के कुछ भक्त आए हुए हैं, पालीवाल परिवार जैसे, और वो बोल रहे हैं देखिए जी, बाकी सारे कार्य जो भौतिक चराचर के हैं वो भी होते रहें, परंतु हमारे सनातन की संस्कृति को संभालने के, समाज के जितने भी कार्य हैं, मानव सेवा के जितने भी कार्य हैं, वो भी अनवरत होते रहें। इसलिए जैसा हमारे श्रीनाथ जी ने यहाँ पर अपनी एक ऐसी छटा दी हुई है कि देश विदेश से भी पर्यटक यहाँ पर सैलानी आते हैं, जो आध्यात्मिक पर्यटक हैं, परंतु इसी के साथ साथ कुछ ऐसे धर्मात्मा भी यहाँ जन्मा दिए हैं जो भंडारे लगा रहे हैं। अनवरत भंडारा चल रहा है, अनवरत कथाएं चल रही हैं, समाज को, संसार को धर्म से, मानवता से जोड़ा जा रहा है। तो ये कार्य के लिए भी हम इनको अनंत शुभकामनाएं देते हैं। कैलाशा और कैलाश खेर तो इस परिवार का शुरू से हिस्सा हैं। कुल 16 साल के हमारे संगीत यात्रा में मदन पालीवाल जी के परिवार के साथ हम लोगों का बहुत ही संजोग रहा है। जब स्टूडियो बना था यहाँ पर नाथद्वारा में, हम तब भी आए थे। फिर घर पे भी जब घर और थोड़ा बन रहा था, धीरे धीरे उसका विकास हो रहा था, तब भी हमारे नाम का यहाँ पर एक कमरा बना था। तो ईश्वर की हम पर अनुकंपा बहुत है, प्रेम बहुत मिलता है राजस्थान में। कैलाशा के अधिकांश वीडियो में यदि आप देखेंगे तो राजस्थान दिखता है। नहीं देखिए, संगीत तो मेरे दाता खुद संगीत बनकर बहते हैं, इसलिए कोई वैरायटी ऐसा हम बताने वाले अभी है नहीं। आप सबके लिए एक विस्मय है, एक कौतूहल है।
आज कुछ ऐसा होगा जो पहले नहीं हुआ है, ऐसा भी होगा। एक दो रचनाएं ऐसी भी हम रिवील करेंगे जो बस आपने अभी तक YouTube पे ही खूब मज़ा किया है, तो आज हम उसको लाइव में आप लोगों के समक्ष करेंगे, क्योंकि मेरे दाता ही करेंगे। बेसिकली गाते यही हैं, गवाते यही हैं, नाचते यही हैं, नचाते यही हैं। मैंने जैसा बताया, भीड़ में, सुनसान में, एकांत में मेरे भगवान शिव ही होते हैं। तो इसलिए ऐ मेरे राजस्थान के प्यारे निवासियों, अपनी सेहत का ध्यान रखना है। देखो, भक्ति भी तभी होगी जब आप हृष्ट पुष्ट रहेंगे। और ये क्या धरती, वीरों की धरती है, परम वीरों की धरती है। यहाँ पर धीरे धीरे अपने स्वास्थ्य पे आपको ध्यान इसलिए देना होगा कि जब गाथाएं ही इस खंड की गाई जाती हैं तो क्यों आपको हम अस्वस्थ होने दें। इसलिए जितना भी बाहर का भोजन और ये सब है वो देख के खाना, समझदारी से खाना। भोजन बदल रहा है, अब भोजन और भजन मनुष्य का बदल रहा है। तो जब बदल रहा हो तो उसको निहारना, पहले सचेत होकर देखना कि भाई हम क्या खा रहे हैं, कहीं ये खाने योग्य है या भी नहीं। क्योंकि आजकल फैशन के चक्कर में पगला रहे हैं सब, अपनी रूट्स, अपनी जड़ों को भूल रहे हैं। भाई हमें ऐसे ही जीना हो सिखाया हमारे बड़ों ने, तो इसलिए ऐसे ही जीना। आपकी इच्छा है कि राजस्थानी में भी कुछ दिया जाए? हाँ, हम लोगों का एक्चुअली एक दो गाने तो हैं भी राजस्थानी में, अगर आप ध्यान से सुने हो कैलासा की जर्नी में। रहवारा मारे से जोर मुखी खावे साधु चोर, बिजली सीखड़ के घनघोर, भीतर भीतर बड़े पोर, कैसे चलू मैं तो तीखड़ तीखड़ कह, हो जो बन छल कह, जो बन छल कह। तो उसमें बहुत सारे राजस्थानी, मारवाड़ी और हमारे नॉर्थ के कुछ ऐसे स्लैंग जो गांव में बोले जाते हैं, ऐसे शब्द हमने अपभ्रंश प्रयोग किए हैं कि राजस्थान के लोग भी शहरी बनने में लगे हैं, सब अंग्रेजी बोल रहे हैं धे धड़ाधड़। तो थोड़ा अपना ख्याल रखिए। तो जो परिवर्तन हुआ है भजन के अंदर, तो आपकी अनुभूति कहाँ सबसे ज़्यादा महसूस हुई है, वो बताइए। देखिए जी, 15-16 साल की जर्नी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो हुआ है बड़े जी, वो ये हुआ है कि पहले जो भजन गाते थे वो एक साइड में होते थे और उनका जो क्राउड होता था वो लिमिटेड होता था। और अब जो ये भजन की शैली हम लोग, जो परमात्मा ने हमें जब उतारा इस पृथ्वी पर, तो पहले हम घाट पे गाते थे, गंगा घाट पे, क्योंकि हम मंदिरों से आए हैं। अब साहब वहाँ पे गाते गाते संत लोग झूमते थे। तो शुरू में हमको लगता था यार हम फिल्मी भी नहीं गाते, हम इस तरह की गज़ल भी नहीं गाते ये वाली, तो हम कहीं फिट नहीं होंगे। लेकिन बाद में परमात्मा ने बोला पगले तू ही फिट होगा, देखना तू। अब गर्भ में भी जो बालक है, गर्भ में अभी बाहर नहीं आया, वो भी कैलासा संगीत सुनता है। और जो मृत्यु शैया पर लेटे हुए हैं कह रहे हैं भाई अब जरा कैलाश जी का वो लगा दो, अनादि अनंता, अब हम जा रहे हैं। अब जब ये अनुभव हो गया तो आप समझिए क्या परिवर्तन हुआ है। ये वही है जो साइड होता था कभी, और अब सबके घट घट में विराज गया। अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। पहले देवालयों में होता था, अब विश्व के सब क्लबों में बजता है ये। और कौन बजाता है? अंग्रेज, काले, नीले, धोले, पीले, सब मिक्स कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन ओम नमः शिवाय की धुन की सबको लगा दी। ये है कैलासा का प्रभाव। तो ये बदला है 15-16 वर्ष में, बालक से लेकर बुजुर्ग तक सब नाचते हैं। हम आज के वातावरण के अंदर हताशा और निराशा बहुत ज़्यादा व्याप्त हो रही है। दिल्ली में आपने भी बहुत हताशा झेली, बहुत निराशा झेली, और किसी मुकाम तक पहुंचने के लिए जो अंतर से संघर्ष किया, वो आज युवाओं के लिए प्रेरणा भी बन सकता है। तो ऐसी कौन सी भावनाएं थी जो आप उस वातावरण से निकलकर आज यहाँ तक पहुँच गए? जी देखिए, यदि आप शिव के आराधक होंगे और सिर्फ कहने के लिए टैटू न बनाएं, कान वान न छिदवाएं, तकवे न डलवाएं, आप सच में उनके अनुयायी अगर बनेंगे तो आप उनकी कुछ प्रेरणात्मक जो बातें हैं वो साध लेंगे अपने जीवन में। मेरे दाता ने सृष्टि को बचाने के लिए सारा विश्व खुद पी लिया और सृष्टि को बचा दिया। यदि आप ये बात समझ लेंगे तो स्वयं अपना दिल दुखता जाएगा। आप जहर पीते जाइए विषमताओं की, चुनौतियों की। जो आपके इर्द गिर्द होंगे, आपके अपने होंगे, वही आपके सपनों को चूर चूर करेंगे। जो आपके बहुत ज़्यादा निकटवर्ती होंगे वही आपके संकटवर्ती होंगे। परंतु
हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना राम। आपको कड़वाहट बाहर देनी नहीं, कड़वाहट पीते रहिए और मंद मंद मुस्काते रहिए। ये भी ना हो कि पी पी के आप बाहर दिखावे में मंद मंद मुस्का रहे लेकिन अंदर कैंसर लिए घूम रहे हैं। फोड़े अंदर लेके नहीं घूमना, क्योंकि देखिए यदि आप शिव के आराधक हैं तो बस आप देखिए कि भैया ये संसार जो बना है ये कष्ट देने के ही लिए बना है। लेकिन तुम जो बने हो, यदि तुमको ये एहसास हो जाए, यदि निज का आपको अनुभूति हो जाए, स्वयं का आभास हो जाए, तू मिला है तो मैं पूरी हो गई और जीना मेरी मजबूरी हो गई। मेरे दाता जब आप मिल गए तो मैं फालतू की बातों से काहे विचलित हूँ। जिनके पास सच्ची श्रद्धा, सच्ची आस्था होती है, वो छोटे मोटे कष्टों से, हताशाओं से, निराशाओं से विचलित नहीं होते। तो ऐसा यदि आपकी भक्ति में शक्ति है, यदि आप में दृढ़ता है, समर्पण है, सेवा भाव है, धैर्य है, फिर रुकिए, देखिए कि क्या हम पगला तो नहीं गए सबके साथ, क्या हम भी भेड़ तो नहीं बन गए। तो भेड़ न बनिए। यदि परमात्मा में आपकी आस्था है, कितने भी दुख हों, अगर दुख हंसते हंसते ना भाग जाएं थोड़े दिनों के बाद, आप खुद बोलेंगे कि हाँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं प्रसिद्ध होऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ सिद्ध होना था। ईश्वर ने सभी को कोई ना कोई विलक्षण गुण देकर उतारा है इस पृथ्वी पर। बस यही है कि ठहरना होगा आपको। जैसे मोह बंधा है डोर बिना, जगमौन चले है शोर बिना। तो इस शोर से आपको चुप होके देखना है, अपनी पहचान को कभी विस्मृत करने नहीं देना, होने नहीं देना। संसार आएगा, टंगड़ी लगाएगा, आपको गिराएगा, आपके बाजू वाला ही सबसे पहले गिराएगा। ये एक्सपेक्ट करिए आप कि मेरे राहबर मुझको गुमराह कर दे, सुना है कि मंजिल करीब आ गई है। यार मुझे धोखा दे, अब तो हम परमात्मा के निकट आ ही गए हैं, बस जल्दी धोखा दे दे, क्योंकि तूने अभी तक दिया नहीं तो तू मुझे पता है लंबे ले जाके देगा। तो पहले से संसार से ज़्यादा आशा ना रखिए, लेकिन जो भवसागर से पार उतारने वाले मेरे परमात्मा जो कृपाकार हैं, दयाकार हैं, मेरे भोलेनाथ, मेरे महादेव। 8-9 अरब लोग हैं पूरी धरती पर कुल, 8-9 अरब, लेकिन काबू में नहीं आ रहे बस। लेकिन मेरे दाता जो हैं ऐसे अपनी हथेली पे सबको रखे हुए हैं कि आ जाओ बच्चों, खेल लो, यहीं खेल लो, कर लो जो भी करना। हरिओम भैया। जैसा आपने कैलाश खेर की बातचीत सुनी, किस तरह से उन्होंने भगवान शिव के अनन्य भक्त के रूप में उन्होंने ये बताया कि किस तरह से एक विश्वास अपने परमात्मा में लगाएं और बिना किसी व्यक्ति के राग द्वेष रखे हुए अपने कार्य करते रहें, इससे निश्चित ही उन्हें सफलता मिलेगी। ये कैलाश खेर का जो वीडियो हैं ये ज़रूर ही आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणास्पद रहेगा। लक्ष्मण सिंह राठौड़, जयवर्धन न्यूज़, राजसमंद।